सूरज की किरण फूटकर सीतापुर गांव पर पड़ती है। तभी भूख से मचलता राजू रोटी मांगता है। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, रात का कुछ बचा कुचा हो तो खाने को दो ना। मैंने एक रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी मेरे लाल, अभी लेकर आती हूँ। रेवा जैसे बर्तन का ढक्कन हटाती है तो उस रोटी पर कीड़े चिपटे हुए थे। हाय हाय, ये इतनी सड़ी सी बास कहाँ से छा गई बहू। इस रोटी को उठाकर बाहर खातर पर फेंक कर आ। तेज कड़ी घिन चढ़ रही है, न जाने कब तक हमें वो श्राप काटना पड़ेगा। दाने दाने को मोहताज हो गया हमारा गाँव। भूख से छटपटाते पोते को देखकर गंगा की आंख से पीड़ा के आंसू बह रहे थे। वहीं जमुना की मड़ई में, भाग्यवान, कुछ खाने को घर में पड़ा हो तो दे दो, फिर खेत जोतने भी जाना है। तभी घूंघट किए सरिता आती है। ससुर जी, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, बस लेने के लिए जा रहे हैं। तपतपाती धूप में गांव की सभी गरीब सास बहू टोली बनाकर बाल बच्चों को लेके चल देती है। काश कि हमारे गांव में भी रसोई होती तो हमें इतनी कड़ी धूप में कोसों दूर चलकर खाना लेने नहीं जाना पड़ता। ये पापी पेट क्या कुछ नहीं करवाता। टूटे मन से ऐसा बोलते हुए गर्भवती मंगला रो पड़ती है। तभी जमुना उसे तसल्ली देती है। बहू, हम तेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। तू अभी पेट से, इसलिए तुझे ज्यादा भूख लगती होगी, मगर देखना एक न एक दिन ऊपर वाला हम गरीब सास बहू की जरूर सुध लेगा और हमारे गांव का श्राप दूर करेगा। तब सबके घर आंगन में रसोई होगी और हम पूरी पकवान बनाकर खाएंगे। एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांटते हुए सभी सास बहुएं एक जगह पर आती हैं जहां 2 रसोइयों द्वारा उन सबका खाना पक रहा था। चलो चलो, सबके सब अपने अपने खाने को पत्तल उठा लो। बारी बारी से सभी सास बहुएं और बच्चे खाने का पत्तल उठा लेती हैं। तभी छोटी सी मुनिया आंखों में आंसू भर के, अंकल अंकल, मेरी पत्तल में 1 और रोटी डाल दो, 2 रोटी में पेट नहीं भरता। रसोईया कसाई की तरह बच्ची को झाड़ देता है। हे लड़की, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चल फूट। तुम दरिद्रों के गांव को हम खाना खिला रहे हैं, एहसान मानो। अगर तुम्हारी करनी का फल भोगने के लिए तुम्हें छोड़ देते तो भूखे मर जाते। इतनी खरी खोटी सुनकर सब खाना लेकर वापस गांव आ जाती। मगर आखिरकार क्यों इतने बड़े गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं, किसी के यहाँ चूल्हा क्यों नहीं जलता? गांव वाले किसी श्राप से जूझ रहे हैं और कौन करेगा इस श्राप का अंत? कुछ दिनों बाद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रवि कि मैं गांव में हूँ। ये ताजी हवा, खुला वातावरण, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। तभी कच्ची सड़क होने के चलते बैलगाड़ी अटक जाती है। कुछ देर में सूरज डूब जाता है। लक्ष्मी सबके आंगन में अंधियारा छाया देखती है। गांव की बहुएं तो इस टाइम खाना पीना बनाती हैं, फिर किसी के आंगन में चूल्हा जलता नहीं दिख रहा है। हो सकता है जल्दी खाना बनाकर चूल्हा बुझा दिया हो। थोड़ी दूरी पर लक्ष्मी ससुराल आ जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ, कैसे हैं आप? जीता रहे बेटा, सालों बाद तुझे देखकर आंखें तर गई। माँ, ये लक्ष्मी है, आपकी छोटी बहू। बेटा बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है। मैं खाट बिछा देती हूँ, तुम दोनों बैठो। रेवा बहू, तू जरा आना। जी माँ जी। दोनों सास बहू बगल में जाकर बात करती हैं। बहू देख ले, अगर कुछ खाने को पड़ा हो तो दोनों को दे दे। माँ जी, हमने तो खुद ही दिन का एक टाइम का खाना खाकर गुजारा किया है। देख ले, 4 ईंट डालकर कुछ बना दे, दोनों को भूखे पेट थोड़ी सुलाएंगे। माँ जी, हमारे गांव पर जो श्राप चल रहा है, चूल्हा नहीं डाल सकते वरना घर में कुछ दोष हो जाएगा। रेवा दोनों को पानी देती है। ये भगवान, इतना दूर का सफर तय करके आकर मुझे तो भूख लगी है। जेठानी जी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, शायद खाना खत्म हो गया होगा। बेचारी बहू भूखे ही सो जाती है और अगले दिन उठकर काम धाम करती है। दीदी, मैंने घर आंगन लीप दिया, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, चूल्हा पूजन करना है। देवरानी जी, वो दरअसल गाँव में। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ है, राजू तुझको ढूंढ रहा है। माँ जी, मैं सबके लिए क्या बनाऊं, मीठे पकवान या पूरी कचौरी? बहू, पूरी कचौड़ी खाने की इच्छा तो है, मगर रसोई के बिना कैसे पकवान छानेगी? हमारे गांव को श्राप है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, ना ही किसी के घर में रसोई है। बिना रसोई वाले गांव को लगे श्राप को सुनकर लक्ष्मी हैरत में पड़ जाती। तभी पड़ोसन देवकी और मनोरमा के घर में, दादी मम्मी, भूख के मारे में पेट में दर्द हो रहा, खाना दे दो। बस मेरी बच्ची, अभी थोड़ी देर में खाना बंटने का टाइम हो जाएगा तो चलेंगे। भूख से मचलती मुनिया मुंह फुला लेती है। मुझको नहीं जाना दूर, खाना लेने चल चलकर पैरों में छाले पड़ जाती, ऊपर से धूप भी जलाती है। बेचारी बच्ची भूख से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मुनिया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची खाने के लिए तरस रही है और मैं उसे धोने वाले भी नहीं खिला सकती। गांव में ऐसी दुख हाली छाई देखकर लक्ष्मी का दिल भर आता है। बिना रसोई के गांव में सबको एक टाइम खाकर ही गुजारा करता है। हे भगवान, आधा पेट खाकर मैंने ये थोड़ी दाल बचा रखी थी, ये भी खट्टी पड़ गई। घर में रसोई भी तो नहीं है कि खाना गर्म कर पाती। गर्भवती होकर भी पेट भरकर नहीं खा सकती।
दीदी, मुझे तो उस बेचारी की हालत देखकर बड़ी दया आ रही है। आखिर कैसा श्राप है इस गांव में कि रसोई नहीं बना सकते? लक्ष्मी, ये श्राप पीढ़ियों से चल रहा है। जो काका पूरे गांव को खाना खिलाते थे, ये केवल वही जानते हैं। लक्ष्मी पूरी कहानी जानने के लिए काका के पास आती है, जिसकी उम्र 90 के पार थी। दाढ़ी पकी हुई थी, माथे से अनुभवी जैसे दिखते थे। बाबा, मुझे बताइए, हमारा गांव बिना रसोई के क्यों है? खेत खलिहान में अन्न क्यों नहीं होता? सारी जमीन बंजर है, आखिर क्यों? मेरे पापा की सजा मेरा पूरा गांव भोग रहा है। एक समय में उस गांव की धरती अपार अनाज उपजाती थी। जहाँ सबके घरों में सवेरे सवेरे चूल्हा जल रहा होता है, माखन लाल की धर्मपत्नी शीला पकवान बनाकर खिला रही थी। शीला, तुम्हें पता है ना, मुझे घी में छनी पूरी पकवान पसंद है। डालडे में बना रही हो तुम? हाँ अजी, लगता है तुम्हारी जीभ का स्वाद बिगड़ गया। अरे शुद्ध घी में तुम्हें पूरी बनाकर दे रही हूँ, चुपचाप से खा लो। गांव के सारे मर्दाने बैठकर खा रहे थे और उनकी पत्नियां रसोई में उन्हें गर्म खाना बनाकर खिला रही थी। तभी एक भूखी भिखारन दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। कितनी बढ़िया शुद्ध घी की पूरी की महक आ रही है बेटा। दया करके एक दो पूरी मुझ गरीब को भी खिला दो, पेट भर जाएगा। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भिखारन का मैला शरीर देखकर दोनों पति पत्नी नाक चढ़ा लेते हैं। हाँ जी, देखो तो इस भिखारन से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है। अरे ओ अम्मा, जाओ जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाओ। तुम्हारे लिए थोड़े ना मेरी पत्नी पूरी पकवान बना रही है। मुखिया के घर में अन्न की कोई भी घटी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो जरा भी दया नहीं दिखाता और दुत्कार कर भगा देता है। गांव के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिसके चलते भिखारिन अन्नपूर्णा देवी बन जाती है। मैंने सदा इस गांव के निवासियों के घर के भंडार को भरा रखा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने एक भूखी को भोजन नहीं करवाया। इसीलिए तुम्हें जो दिया गया है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। आज के बाद इस गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं रहेगी। तुम पसीना बहाओगे, लेकिन जमीन तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चों की इसी तरह से मांगकर आधा पेट खाना होगा। यही मेरा श्राप है, क्योंकि तुम सब के सब स्वार्थी हो। ये कहकर अन्नपूर्णा देवी गायब हो जाती हैं, जिसके चलते पूरे गांव की रसोई, अनाज, सब कुछ विलुप्त हो जाता है। देखते देखते सबके खेतों में छाई हरियाली, धान गेहूं की बाली, सब कुछ सूखकर बंजर हो जाता है। और जो कोई भी जतन करके रसोई या चूल्हा बनाता, वो जलकर खाक हो जाता। मगर काका, इस श्राप का कोई तो तोड़ होगा जो हम गांव वालों को मुक्त करवा सके। बेटी, ये सारा गांव स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए श्राप नहीं टलेगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर लक्ष्मी को तोड़ मिल जाता है। अगर हम पूरे गांव वाले अपने स्वार्थ से तौबा करके भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाएं तो श्राप मिट सकता है। लक्ष्मी के साथ अब गांव का हर एक निवासी इसमें सहभागी होता है, जिसके पास अनाज के नाम पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वह लाकर देते हैं और भूखों को खाना बनाकर खिलाते हैं, जिससे अन्नपूर्णा देवी का क्रोध गांव से हट जाता है। तुम सबने अपने पापों से पश्चाताप किया और अपने मन को साफ किया, इसीलिए मैं इस गांव को वरदान देती हूँ। इस गांव में पहले के समान सबके आंगन में रसोई होगी और हर परिवार भरी पूरी से पेट भरकर खाओगे और संतुष्ट होगे। अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से गांव के हर एक आंगन में दोबारा से रसोई आ जाती है और लगभग 1 पीढ़ी तक दुख उठाने के बाद सबके आंगन में चूल्हा जलता है। सब पेट भरकर खाते हैं। छठ पूजा का त्योहार नजदीक था। राजेश और उसकी पत्नी और 2 बच्चे सभी बड़े खुश थे। राजेश टोकरियां बनाता था और बाजार जाकर बेचा करता था, परंतु रोज की तरह आज उसकी एक भी टोकरियां नहीं बिकी। वह थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। पूजा का त्योहार नजदीक है। आप कल छठ मैया की पूजा करके अपनी टोकरियां बेचने जाना, वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। माँ, तुम छठ पूजा में मेरी मनपसंद खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर पूरी जरूर बनाऊंगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अपनी टोकरियां बनाने। आखिर पूजा के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। मैं भी माता जी से प्रार्थना करती हूँ, हे छठ मैया हमारी मदद करो। इनकी टोकरियां नहीं बिकेंगी तो हम घर में पूजा नहीं कर पाएंगे। आप में बहुत शक्ति है, आपने हमेशा हमारी मदद की है, हमारी सहायता करो माँ। रीना छठी मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है
उधर राजेश बाजार में अपनी टोकरियां बेचने की कोशिश करता है। टोकरियां ले लो, टोकरियां, इस छठ के अवसर पर टोकरियां ले लो। बहन जी, टोकरियां चाहिए? इस छठ पूजा के अवसर पर पूजन के लिए टोकरियां ले लो। सुबह से बोहनी नहीं हुई। भैया, ये टोकरियां तो बहुत पुरानी लग रही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और दुकान से ले लूंगी। ले लो भाई टोकरी, टोकरी ले लो, टोकरी। मेरी मदद करो माँ, कोई भी मेरी दुकान से टोकरी नहीं ले रहा। राजेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो घर में थोड़े से चावल रखे थे उसे मैंने राजू को खिला दिया। रीना, छठ मैया का नाम लेकर भी टोकरियां नहीं बिकी। लगता है माँ हमसे क्रोधित है। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, पर वो हम गरीबों की नहीं सुनती। अब कैसे हम छठ मैया की खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगाएंगे? अब हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे? आप जरा शांत हो जाइए, घबराइए मत, धैर्य रखिए। छठी मैया आज नहीं तो कल हमारी जरूर सुनेगी। अब चलिए सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। राजेश अब भी परेशान था। रीना सो रही थी। अगले दिन राजेश सुबह उठते ही टोकरियां बेचने के लिए बाजार निकल पड़ता है। तभी रीना उसे रोकती है। अभी तो 4 बज रहे हैं, आप इतने सुबह ही उठ गए? हाँ, मैंने सोचा कि बाजार खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाऊं, ताकि सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारी टोकरियां खरीद पाए। टोकरियां ले लो, टोकरियां, छठी मैया के पूजन के लिए टोकरियां ले लो। हे छठ मैया, आज कोई एक भी ग्राहक आ जाए तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मेरी विनती सुनो माँ, घर पर रीना बहुत परेशान है। आज मैं खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरियां लिए हुए राजेश को सुबह से शाम हो जाती है, पर ना जाने क्यों लोग उसकी दुकान से टोकरियां नहीं ले रहे थे। उसकी जगह वे सामान दूसरी दुकान से खरीद रहे थे, क्योंकि राजेश एक गरीब व्यक्ति था। राजेश अब हार चुका था। वह रोते हुए घर को चल देता है। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? रीना अब छठ की पूजा कैसे करेगी? हे छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। रोते हुए राजेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाता है। राजेश को इस अवस्था में देख छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और राजेश के पास जाती है। राजेश को जब होश आता है तो वे खुद को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ? और मैं यहाँ पर कैसे आया माँ? बेटा, मुझे तू रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ मिला है। मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घर में मेरी बीवी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की, इसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल ये टोकरियां हैं। आप मेरी तरफ से रख लो। शुक्रिया बेटा, मेरी तरफ से तुम ये पोटली रखो। अम्मा से विदा लेकर राजेश अपने घर की ओर चल देता है, पर राजेश अभी भी चिंता में था। वह घर पहुंचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने ही थे ना? वो टोकरियां, वो महिला बहुत खुश थी। राजेश अपनी आप बीती रीना को बताता है। राजेश को याद आता है कि उस औरत ने एक पोटली दी थी। वह उस पोटली को खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के थे। वह दोनों खुश हो जाते हैं। हे छठ मैया, आपका धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से अब हम छठ पूजा मना लेंगे। राजेश और रीना छठ पूजा मनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं।